हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। कौन? वो होते ना, बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब, नमस्कार। मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? वन के बाद? एक के बाद दो आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। बात कर। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो। सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे हो। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। भाई बड़ा ही है। नहीं, आप क्यों टाइम पास कर रहे सुबह? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब। बदतमीजी, हाँ। वरना अगर बदतमीजी तो तू कर रहा मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या आपकी क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई, अब बंद करेगा, मुझे पता क्या चाहिए तुझे। वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ। क्या करता हूँ? हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ। मैं के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड। वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत। मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्यस्त को? बहुत बिजी हूँ। तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। चल फोन रख, चल। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले। हेलो, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, कौन जी बात कर रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ .com से। हाँ जी, बोलिए। वो कुरियर आपका पहुंच गया जी फाइनली आपके पास? हाँ यार, 2.5 महीने बाद पहुंचा है वो कुरियर, और वो भी फूक गया फोन मेरा। फोन फूक? हमको लगा ही शायद ये ऐसा हो सकता है। शक तो हमें था पहले से। ऐसा क्या किया भाई जो तुम्हें पता था? पता नहीं। क्या है ना कि जो डब्बा था ना कुरियर का, हाँ, हमको लगा देखो कस्टमर की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। और डब्बा इतने हाथों को छू छा के पहुंचेगा, वायरस ना पहुंचे, इसलिए हमने डब्बा सैनिटाइज किया पहले तो। हाँ। फिर उसके बाद हमको लगा ना, डब्बे के अंदर भी एक डब्बा है मोबाइल का। अच्छा। उसमें भी हाथ किसी का टच हुआ तो वायरस पहुंच सकता है, तो हमने हाथ उसको उस डब्बे को भी सैनिटाइज किया, अंदर वाले डब्बे को भी। अच्छा। फिर हमको लगा ना, फोन भी तो है, हो सकता है उसे भी किसी ने छुआ छाया हो। फोन को भी हमने अच्छा सैनिटाइज कर दिया। फिर हमको लगा भाई साहब इस पे लिखा है असेंबल्ड इन चाइना। ओहो, तो शायद बैटरी बूटरी जो अंदर डाली है। अच्छा। तो हमने सोचा इसकी बैटरी को भी सैनिटाइज करते हैं, पर बैटरी निकलने की नहीं भाई साहब। तो भाई तूने क्या किया फिर हमको तोड़ना पड़ा मोबाइल, क्योंकि कस्टमर की सेफ्टी इज प्रायोरिटी फॉर अस भाई साहब। भाई तोड़ा कैसे तूने? मतलब आपको उसका वीडियो चाहिए कि कैसे तोड़ा, या आप मतलब गुस्से में पूछ रहे हैं? तोड़ा क्यों से तूने? सुनिए, आपको बैटरी चाइना से लग के आई है, वायरस चाइना से आया, बैटरी को भी हमने सैनिटाइज किया। और फिर जस का तस। तो ये कौन सी बनती है? बैटरी कौन तोड़कर सैनिटाइजर कौन भरता है? तो फिर मर जाओगे क्या कोरोना लेके? अब तो बैटरी में कौन डालता है? फोन के अंदर कौन डालता है? तो बैटरी तो चाइना से आई, उसमें भाग नहीं है तेरे में। चाइना से बैटरी कौन करता है? भाई साहब बैटरी चाइना से नहीं आई है। अब तो बैटरी है, वो बैटरी वो अंदर रखी हुई है, उसमें हाथ कैसे जाएगा? तो हमने उसको चिपकाया, फिर आपको भेजा। है क्या तेरे में दिमाग नहीं है क्या? कैसे वाले काम कर रहा है? सॉरी, भड़किए मत। और आपने उसको तुरंत चार्जिंग पे भी डाल दिया और फूक गई वो बैटरी। अबे तो उसमें बैटरी थी नहीं, तो मैं तो चार्ज में लगाऊंगा ना। सारे नुकसान करा दिया बंदी करके तुमने। नुकसान तूने रिटर्न में नहीं डाला, नुकसान बोल रहा है। अबे तो फोन रिटर्न में नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? सुन मेरी एक बात सुन, बैटरी फूक गई कोई बात नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा, पर तू सुरक्षित है ना? मैं तो सुरक्षित हूँ। बट मेरे को एक चीज बता,
अभी जो तेरा दूसरा मोबाइल इसके बदले भेज रहे हैं, उसमें सैनिटाइज करें या रहने दें? तेरी इसमें भी तू ऐसी तैसी कराएगा अपनी। गलत बोल रहा तू। चल साले गंदा आदमी, गलत गंदा बोल के फोन काट दिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी प्लीज अपना ख्याल रखें और सैनिटाइज करते रहें, है ना? हाथ को सैनिटाइज करना, बैटरी को नहीं होगा। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। 3 लोग हैं। कौन? निकल चुके हैं तेरे यहाँ के लिए। कौन 3 लोग? पहुँचते होंगे किसी भी समय। अबे कौन? 3 लोग। कौन 3? और अपनी अपनी गाड़ी में गए हैं, अलग अलग। तो मैं क्या करूं फिर? तैयार रहियो बस। किस लिए तैयार हूँ? समझ नहीं आ रही। और तीनों के हाथ में ना नुकीली चीजें भी हैं। तो तैयार रहियो बस। तो नहीं, ओ हाँ। ओ करेगा तो वही नुकीली चीजें सीधा मुंह के अंदर, नाक के अंदर। 3 लोग हैं। अबे बोल क्या रहा है? गलत मत बोलिए। तीनों को हाथ तो लगाइएगा भी मत आप। हैं? उन तीनों को हाथ तो भी मत लगाना। तो क्या कर लेंगे? उनको जो करना होगा वो करेंगे। उनको बताया क्या करें। उनकी ऐसी की तैसी, समझे? धमकाए मत। और सुनो, हाँ घर पे और लोग हैं? हाँ सब हैं। सबके साथ करेंगे वो। तुम कुछ नहीं करोगे, दूर खड़े मैं हो। क्या कह रहा है? क्या करेंगे? तू खड़े होके सिर्फ देखना दूर से। अच्छा, और बाहर भेज जरा। भेज, मैं नहीं भेज रहा हूँ, वो खुद से आ रहे हैं। हाँ आने दे, देखते हैं जरा। तू देख भी नहीं पाएगा, उनको पहचान भी नहीं पाएगा। अच्छा। और वो जो भेज जरा। नहीं, अपने आप जा रहे हैं और करके वो निकल भी जाएंगे। और तू अगर बाहर निकला, हाँ नहीं ना, नहीं निकलना है। क्यों? डर लग रहा उनका? हेलो, हाँ, निकलना मत बाहर। डर लग रहा है क्या उनका? तू भेज, देखता हूँ मैं कौन से हैं। वो उठा के ले जाएंगे फिर, अगर तूने बाहर यहाँ वहाँ हरकत की ना ज्यादा। उठा के ले जाएंगे? हाँ। सालों को वहीं बना के मारूंगा। आप गाली दे रहे हैं, आप चीची बोल रहे हैं। छी बातें तू कैसे कर रहा है? अच्छी कर रहा है। भलाई तो आप ही के लिए, जिंदगी आप ही की बचेगी। कैसे? 3 लोग हैं। हाँ। आपके घर आएंगे। अच्छा। आप उनको पहचान नहीं पाओगे, मैंने ये भी बोला। हाँ। क्योंकि वो लोग पूरा मास्क और किट पहने होंगे। अच्छा। नुकीली चीज होगी, मैंने बोला। अच्छा। मुंह में, नाक में, मैंने बोला। वो डाल के चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि आप कोरोना पॉजिटिव हो या नहीं हो। पूरे घर वालों का चेक करेंगे। आप दूर से देखना। तुम्हारी अरे इसके लिए फोन करा है भाई साहब, ये इस वक्त सबसे जरूरी टेस्टिंग है। अनलेस यू टेस्ट यू कांट फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन एंड आउट। अबे तो सीधा सीधा बोलना है, कहाँ घुसेड़ देंगे, यहाँ घुसेड़ देंगे, वहाँ मैंने घुसेड़ शब्द ही यूज नहीं किया। इफ यू वांट आई कैन प्ले इट एंड रिवाइंड इट बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग इट। तो क्या 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 कर रहे हो? तो वो लोग पीपी किट पहन के आएंगे ना, आप उनको पहचान पाएंगे। हरकत मत करना, खांसना बिल्कुल मत, उठा के ले जा सकते हैं। बाहर मत निकलना, उनको टच मत करना। घर वालों को सबका टेस्टिंग करवाना। नुकीली चीज, नाक मुंह टेस्टिंग, फाइन। 3 लोग। ये तो सब पता है। तो वही कह रहे थे, 3 लोग आ रहे हैं, निकल चुके हैं, पहुंचने वाले। अच्छा, On a laughter note, if you are disconnecting, that means things are happening positive in and around English. औकात 93.5 रेड एफएम। बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो, टेस्टिंग करवाते रहो, पैनिक मत फैलाते रहो, अपने आप को कोरोना से बचाते रहो, बाकी लोग रेड एफएम बजाते रहो। माय गॉड, ये तो तुकबंदी के बादशाह निकले हम। यू मीन राइमिंग? हेलो जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ .com से। हाँ जी बोलिए सर, क्या काम? लॉकडाउन में अक्सर लोग बोरियत महसूस करते हैं, तो हमारी फ्री सेवा है जहाँ पर लोगों के साथ छोटा सा कंपटीशन फोन पर ही 2-2.5 मिनट में खेल कर उनके लिए कुछ जीतने का मौका भी देती है हमारी कंपनी। ओके बोलिए। ओके, आपने बोला ओके बोलिए, तो मैंने बोला ओके। अरे सर क्या है कंपटीशन, वो अच्छा वो बताइए सर। लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन कॉज द हार्टफुल डेथ फॉर समबडी। सॉरी, इंग्लिश हिंदी? एक्सक्यूज मी, हिंदी में बोलिए सर। हिंदी में जी, राइट। इस कंपटीशन का जो नाम है वो है फेक एंड ट्रूथ। अच्छा अच्छा। यानी एक मुद्दा हम आपको देंगे जिसके ऊपर सबसे पहले आप अपना नकली रिएक्शन देंगे, फेक रिएक्शन। फिर उसी पर, सेम मुद्दे पर आप अपना असली रिएक्शन यानी ट्रूथ रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया, फेक रिएक्शन, दुनिया बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत। ट्रूथ रिएक्शन, दुनिया बड़ी जालिम है भाई साहब। करेक्ट? यस। सिंपल? यस। नाउ इंग्लिश। अंडरस्टूड, अगेन इंग्लिश। ओके, पहला टॉपिक। ओके। आपके दोस्त। अरे दोस्त बहुत अच्छे हैं सर, मैं मस्त है, एक नंबर। ये फेक रिएक्शन था? हमेशा दोस्तों के साथ। यस सर। He is smiling also, got the gist of the competition.
अब इस पे ट्रूथ रिएक्शन आपके दोस्त। ट्रुथ साले हमेशा मेरे को कभी कॉल कर लो तो कॉल उठाते नहीं है, और वैसे में काम पड़ जाए तो उनको साले की जाती है फिर वो याद करते हैं। हाँ, संस्कृत जो आप जलील कर रहे हैं ना, ये आपका मतलब अच्छा है। मतलब अगला टॉपिक आपका बॉस, फेक रिएक्शन। बॉस मस्त है सर, हमेशा काम आता है। बॉस जबरदस्त है, भगवान जैसा बॉस है हमारा। चलो बॉस ट्रूथ रिएक्शन। बॉस साला वो नहीं कहते, ठीक है वो वाला बॉस है हमारा साला। काम क्या रे, उतनी शरिया ले ले तो भी उसको ये लगता है कि कम काम किया है वो है साला। काफी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, इतने समय नहीं दे पाऊंगा। अगला टॉपिक आपकी धर्म पत्नी, वाइफ। अरे सर वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी बेटर हाफ है, मस्त है बिल्कुल। मैं तो थैंक गॉड बोलता हूँ, इतनी अच्छी वाइफ मिली मेरे को। वाह जबरदस्त। ये फेक रिएक्शन था। सलमान फेक था। चलिए आपकी वाइफ, ट्रूथ रिएक्शन। वाइफ एक्चुअली ना, वाइफ शब्द ये लगता है कि मतलब पनौती बेफालतू में हमने गले में ना फंदा डाल लिया अपने। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी बाइक गई थी 2 महीने पहले, 2 दिन पहले आ गई। 2 दिन और रुक जाती तो वहीं तक लॉकडाउन में 2-3 महीने के लिए रुक जाती। पर कौन समझे सर, अब वो यही पे रहती है, समझो मत। समझिए, ये ट्रूथ रिएक्शन था राइट। पर मैं ये कह रहा हूँ आप सर, एक्चुअली ट्रूथ तो ठीक है, पर अर्चना जी सुनेंगी तो उन्हें काफी बुरा लग सकता है। मतलब आप कैसे जानते हो मेरी वाइफ को? अरे उन्होंने तो बोला था कि आपको ऐसे फोन लगा के थोड़ा सा ऐसे। एक सेकंड रुकिए अर्चना जी। जी सब सुना मैंने, जो इसने बोला सब सुना, सुन रही हूँ मैं सब। हेलो भाई साहब अर्चना जी, इन्होंने तो फोन काट दिया है। अब आप घर पे इन्हें काट सकते, आई मीन दैट्स इट, मतलब जो भी हो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल। वैसे खुशहाल आदमी था, है कि नहीं? था ही, हो गया, रहेगा कि नहीं पता नहीं आगे। तो पहले थोड़ा हैंड के साथ साथ ग्लव्स को भी सैनिटाइज कर लेते हैं, क्योंकि ग्लव्स बार बार ये ऐसे छूता है ना, इसको मास्क को लगाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, रेड एफएम के स्टूडियो में मैं रौनक, और नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं, लाइफ में लोड मत लो, आनंद उठाओ, हर चीज का आनंद उठाओ भाई साहब। पैसा है आनंद उठाओ, पैसा नहीं है आनंद उठाओ, और क्या। तो आज उठाते हैं। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल, आ गए जी। अरे वेलकम का बाउवा, अरे हेलो भाई साहब, नमस्ते अंकिल। नमस्कार जी, बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए। पीछे से कौन है भाई? एक सेकंड, शांति से बैठना, शांति से बैठ, बात कर रहा हूँ फोन पे। भाई एक सेकंड, सॉरी, होल्ड करना। करने से नहीं खोलूंगा मैं। चुप रहे। क्या रहा है तू? भाई साहब एक्चुअली क्या है ना, मैंने बड़े बुजुर्गों की एक सलाह मान ली, आज फंस गया, पुलिस ढूंढ रही है। क्या हो गया? हाँ, मैंने जिंदगी में काफी पैसा कमाया। बड़े बुजुर्गों ने कहा अगर पैसा कमाया तो आनंद उठाओ। मैंने भाई मेरे को क्यों फोन कर रहा है? मैंने शोहरत कमाई, सुनिए, मैंने शोहरत कमाई। बुजुर्गों से बोला कि शोहरत कमा ली, उन्होंने कहा शोहरत कमाई, आनंद उठाओ। एक सेकंड रुको, रुक जा। ठाट लग रहे हूँ। नहीं हूँ, वो वाला हूँ नहीं है ये। ये दर्द वाला हूँ है। तो क्या हुआ, जब बुजुर्गों ने बोला आनंद उठाओ, तो मैं अपने 2-3 बिल्डिंग छोड़ के एक बिल्डिंग में भाई साहब का पता चला कि उनका नाम आनंद है। तो 3-4 गुंडों के साथ, अपने दोस्त ही हैं वो गुंडे, उनके साथ गया, मैंने आनंद उठाया। आज बांध के मैंने कुर्सी से रखा है और पुलिस ढूंढ रही है। देखो चिल्ला रहा है। तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? तू कर क्या रहा है? उनने ही बोला था आनंद उठाओ, मैं क्या कर रहा हूँ? तू उठा के पड़ोस के आनंद को लाया, वो मेरे पास फोन क्यों कर रहा है भाई? मैं कह रहा हूँ कि आनंद, अब पुलिस ढूंढ रही है, अब पुलिस पकड़ेगी। जब मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है पकड़ने में, इशू तो ये जब ऐसे काम करेगा तो भाई पुलिस ही पकड़ेगी तेरे को। पर मैं मैं चाहता हूँ वो पकड़ के मुझे पैदल ले जाए, गाड़ी में नहीं, क्योंकि गाड़ी आजकल पलट जाती है भाई। यार तू तो कोई पागल बात कर रहा है। एक सेकंड, तू कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ। आप बताइए अब मैं क्या करूँ, बताइए आप। इसे छोड़ दे, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसे। तो पुलिस पूछेगी तो? हाँ तो छोड़ देना इसको। पक्का छोड़ दूं? पक्का छोड़ दे भाई, तू तो मुझे भी मरवाएगा। मेरे नहीं, बात मरवाने की नहीं है, तू बोल रहा है छोड़ दे, कल को फिर पुलिस पूछेगी तो मैं बोलूंगा तूने बोला था छोड़ दे, छोड़ दूं? हाँ तो भाई तू मेरे पास एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड। इधर आ, इधर आ, छोड़ दे भाई। हाँ एक मिनट, इधर आनंद, इधर आ, मत कर, इधर आ, इधर आ। हाँ इसको यहाँ रखो, हाँ अब छोड़ दो। ये आवाज कैसी थी? एक सेकंड, क्या हुआ?
बोल नहीं रहे, हिल नहीं रहे, सांस नहीं चल रही है। अबे क्या बोल रहा है तू पागल? अब ले तू न बोल रहे न हिल रहे न सांस, तूने बोला छोड़ दे, हम 7वें फ्लोर पे खड़े थे छोड़ दिया। तू है कौन? मैं नहीं जानता तेरे को, पागल है, नशा कर रखा तूने बोला छोड़ दे, अब छोड़ना क्या? हम लोग ऊपर खड़े थे छत के ऊपर। छत पे खड़े थे तो छत से नहीं छोड़ना था उसे। फोन काट दिया, बट द सरप्राइज इज आनंद जिंदा है। We were just kidding। 93.5 बजाते रहो बउआ बल्ले। और एक काम करिए, आप भी लोड मत लीजिए, जीवन में मार्क्स कमाए, आनंद उठाइए। इसके अलावा अगर पैसे कम हैं या ज़्यादा हैं, एनी विच केस आनंद उठाइए, लेकिन आनंद को उठाने से पहले ग्लव्स पहनिए और ग्लव्स को भी सैनिटाइज करिए। चैनल सब्सक्राइब करिए अगर यूट्यूब पे। नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई। हेलो, आपने सुनने ही नहीं दिया कॉलर ट्यून? जी बोलिए। नहीं, वो कह रही थी कि अनलॉक वाला कुछ बता रही थी, शायद जरूरी था तभी बता रही। अब तो बहुत टाइम हो गया अनलॉक हुए भी। बोलो भाई, कौन बोल रहा है? इंग्लिश इज फाइन और हिंदी इज परफेक्ट फॉर यू। हिंदी? चलो ठीक है। मैंगो? क्या मैंगो? आम। क्या आम? फलों का राजा है कहा जाता है। किसने कहा है? पूर्वजों ने कहा है, समाज कहता है। ठीक है, सब कहते तो ठीक ही कहते होंगे। तो अगर आम फलों का राजा है ये आप भी मानते हैं, तो हाँ। फलों की रानी कौन है? बिकॉज मैंने ये सोचा राजा है तो रानी भी होगी, उसका एक साम्राज्य भी होगा, उसके और पड़ोसी होंगे, परिवार वाले होंगे। इसके बारे में जानने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। इफ मैंगो हैड अ ट्री देन ही हैड अ फैमिली ट्री एज वेल। बात कर रहे हैं। नहीं भाई, कौन बोल रहा है? तो अगर आम राजा है तो रानी कौन है? रानी तरबूज। नो भाई साहब, नॉट पॉसिबल। तरबूज खुद साउंड करता है मेल और आम भी मेल है। जहाँ तक मुझे लगता है राजा इज स्ट्रेट। आई मीन लास्ट नॉलेज आई हैड अबाउट राजा। खरबूजा? ना वो भी मेल है। फिर कौन है भाई? और ऊपर से राजा भी अगर आम है तो आम में भी कौन सा वैरायटी का आम? कौन सी वैरायटी का? मुझे लगता है सफेदा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जिसमें गूदा होता है वही राजा होता है। क्या ना, एंड रानी इज नॉट तरबूजा खरबूजा। मेरे हिसाब से लीची इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर रानी। आस्क मी हाउ। कैसे? क्योंकि वो लाल जोड़े में भी है। लीची स्वीट सी है, सिंपल सी है कि नहीं? यार क्या? अच्छा, इनके बच्चे कौन हो सकते हैं मैं बताता हूँ। चेरी एंड चीकू। स्वीट नेम, क्यूट नेम। चेरी चीकू, कम हियर, सिट विथ मदर फादर, आम एंड लीची। केला इनका भतीजा होता है फिर? भाई साहब, ये अब गलत दिशा में जा रही है बात। मैं केले तक पहुंचना नहीं चाह रहा था, पर आप अगर चाहें तो मैं इनके ताऊ जी, ताई जी, भतीजे, फूफी, फूफा, दादा, दादू, दादी, नाना, नानी, उनके पूर्वज, इन सब के बारे में भी पूरा ब्यौरा आपको दे सकता हूँ अगर समय है तो। जो मीठा वाला कटहल होता है वो इनके बहुत दूर के एक रिश्तेदार होते हैं। ब्लूबेरी है, अमरूद भी है भाई साहब। अमरूद इनके मौसा हैं। नाशपाती इनकी चाची हैं। एक आलू बुखारा भी है। और रही बात केले की, केले का आप क्या कह रहे थे? क्या करना है केले का? डाल ले दूं? जामुन है, स्ट्रॉबेरी है, आड़ू है। यार क्यों दिमाग खराब? अ से आड़ू और ग से ग से गुआवा। इनका भी रिश्ता है पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप बदतमीजी पे उतर आए हैं। तो याद रखना ये फैमिली ट्री, बिकॉज आम वॉज ऑन द ट्री एंड ही ऑल्सो हैड अ फैमिली ट्री। भाई साहब क्या गलत बात कर रहा है? हाँ नहीं तो 93.5 FM बजाते रहो। मैं हूँ बउआ। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। यार आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जान पहचान होगी ना तो लगेगी कहाँ से भाई? एग्जैक्टली माय पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब? कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे, आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलो। कि अक्सर आदमी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है? अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है भाई। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या कहाँ मिलेगी जब कुछ भी ना मिलेगा भाई? वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए,
माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है। अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर कंफ्यूजन कर दिया ये तो। पत्नी जरूरी है। नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी है ना, दोनों जरूरी हैं भाई साहब, अपनी अपनी जगह दोनों जरूरी हैं। ये क्या जरूरी है? तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रहे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया यार, ये जरूरी है वो जरूरी है। ली अरे ये ऐसे क्यों, हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। हाँ क्या तो हुआ? लट्ठ जरूरी है या डंडा वो बंदूक जरूरी है, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लट्ठ जरूरी है या बंदूक? हाँ ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। बंदूक क्या जरूरी है? लट्ठ जरूरी है। तेरी पे मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लट्ठी जरूरी है कि नहीं? लट्ठ भी जरूरी है, बंदूक जरूरी है। तू लाल लेके भागेगा तो मुझे गोली भी तो मारनी पड़ेगी। मतलब अपनी जगह दोनों जरूरी है, ये आप भी कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैंने एक बात बताऊं आपको, मैंने सीधा आदमी समझा था, पर वाहियात सोच है आपकी। सीधा नहीं हूँ मैं। जो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं, ये जरूरी है वो जरूरी है जरूरी। फिलहाल एक चीज जरूरी है, फोन काट देना। और काटिए आप फोन। हाँ नहीं तो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। क्या लगता है आपको क्या जरूरी है? सॉरी। हेलो। ह से हेलो। कौन बोल रहा है? न से नमस्ते, अ से अंकिल, म से मैं, ब से बउआ, ब से बोल, र से रहा, ह से हूँ। तमीज से बात करना, क्या बोलना क्या है? म से मैं, य से ये, क से कह रहा हूँ। का खा का चल रहा है, क्या पढ़ा रहा है तू मेरे को? न से नहीं, अ से आप, ग से गलत, स से समझ, र से रहे, ह से हैं। एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूं भाई साहब। बताओ। जैसे जब भी अ से आप, ब से बोलते हो, बोलते हैं। त से तो, अ से अक्सर, ल से लोग, अ से आप से, द से दोबारा, प से पूछते हैं कि क्या बोला, तो अ से आपको, फ से फिर से, स से सब, र से रिपीट करना पड़ता है। नहीं, क्योंकि आपने क्या बोला वो उनको सुना ही नहीं देता है। अब अ से अगर, ज से जैसे मैं, क से क्लियरली बोल रहा हूँ, त से तब, स से सामने वाले को रिपीट करवाने की जरूरत न से नहीं प से पड़ेगी। स से सुन रहे हैं ना आप? हाँ सुन रहे हैं। आ से हो गया तेरा? आ से हो गया, ह से हो गया। सुन मेरी बात, बा से गा से फाड़ दूंगा मैं। और सा से सिलने वाला भी, दा से दर्जी कोई नहीं मिलेगा तुझे। समझ आया? जो बोल रहा है हा से बोल सही से। भाई साहब घ से पता है क्या है? क्या है? घटिया। अ से आदमी, त से तुम, ह से हो। और तू जा से गा से, और ज्यादा फा बोलेगा तो फा से फाड़ दूंगा। ओ से ओ, एम से माई, जी से गॉड, गा से क्या से एंड ना से निकल, बा से रा से रख, फ से फोन, ग से गलत, अ से आदमी, बा से भग, च से चीची बोल रहा है, बा से भाग। 93.5 र से रेड, फ से एफएम, सॉरी एफएम, ब से बजाते र से रहो। अंकिल जी बाय, बहुआ बोल रहे। हाय नमस्कार, मैं हूँ रौनक। नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मतलब मैं बहुआ बोल रहा हूँ। सॉरी, ये मास्क को बार बार हाथ इसलिए लगाना पड़ता है ना, क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा सड़क के नीचे आ जाता है। एंड डोंट वरी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारी सेहत के लिए कंसर्न्ड रहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि बार बार मास्क को हाथ मत लगा दो। पर हमारे पास पिंकी पोंकी वाला एक ये सैनिटाइजर भी है, तो इससे मैं ग्लव्स को भी थोड़ा थोड़ा सैनिटाइज कर लेता हूँ। पर कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसीलिए कोरोना से जुड़े और एक टॉपिक को लेकर एक भाई साहब को फोन लगाने जा रहा हूँ। बहुआ ध्यान से सुनना। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल, आ गए जी। अरे वेलकम का बाउवा, बाउवा। अरे फोन घंटी बज रही है, एक सेकंड रुक। हेलो भाई साहब नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। इस महामारी के दौर में लोगों को जागरूकता देने के लिए मैं एक अलग चीज कर रहा हूँ। आपको पेपर की आवाज आ रही होगी? आ रही है। मेरे हाथ में पेन भी है, उसकी आवाज नहीं आ रही होगी? नहीं।
मैं इस पेन से इस पेपर पर निबंध लिख रहा हूँ ऐसे। अच्छा, कैसे? ऐसे। ऐसे, हाँ। और उसमें मैं कोरोना के बारे में, टाइटल है, शीर्षक है कोरोना। अच्छा। मैं चाहता हूँ लोग कंट्रीब्यूट करें जिससे ये लेटर ओपन लेटर बन जाए, इसमें कुछ छुपा न रहे। अच्छा, तो कुछ लाइनें मैं चाहता था आप भी कंट्रीब्यूट करें। जैसे पहली लाइन लिखी है मैंने, बताओ। कोरोना एक वायरस है। मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है? आप करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। ठीक है, बढ़िया चल रहा है आप। कोरोना एक वायरस है। इस वायरस ने पूरी दुनिया की, भाई साहब। हाँ, की क्या? वही आगे का क्या लिखें? रखी है भाई अभी तो। सॉरी, फीलिंग लिटिल ब्रेथलेसनेस। माय गॉड। एक मिनट, इसने पूरी दुनिया की तबीयत खराब कर रखी है। यू मीन टू से दैट ओनली, राइट? हाँ, वही। पर थोड़ा लहजा अलग है आपका, जिसके लिए जिम्मेदार संस्कार है, पर कोई नहीं। ये वायरस चाइना से आया है। चाइना एक निहायती देश है। नहीं, गलत देश है जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यही शायद आपका कहना है। पर इमोशंस अलग निकल रहे हैं आपके, राइट? हाँ। तो चाइना एक गलत देश है, उसे अपनी गलती कबूल करनी चाहिए, वरना हम उसकी फाड़ देंगे। भाई साहब, ये बातें किसी और दिशा में जा रही हैं, क्योंकि मैं बार बार आपके शब्द नहीं बदल सकता, ठीक है? तो आप थोड़ा लहजा सुधारिए। अगर वो सुधरता नहीं है तो हम उनको सुधारना चाहिए ना। अगर वो नहीं सुधरे तो हम उनकी ऐसी शिकायत करेंगे और देशों से कि वो लोग सुधर जाए। नहीं, शिकायत कुछ नहीं करनी अब। अच्छा, चाइना वाले बॉर्डर पर भी उत्पात मचाए हैं। अगर वो नहीं सुधरे तो हमारी सेना उनकी में गोली मारेगी। उनकी इस बदमाशी का सही जवाब देगी, उत्तर देगी। इसमें हमारी सेना सक्षम है, ये मैंने लिखा है, न कि वो जो आपने बोला है। एकदम फाड़ देंगे उसकी। भाई साहब, अब मैं इससे आगे नहीं ले सकता, वरना जो आपने बोला है अगर वो मैं सुना दूं तो गलत हो जाएगा। ओके भाई साहब, थैंक यू। अब इससे ज्यादा ये निबंध नहीं आगे पहुंच पाएगा। अब मैं इसको फाड़ ही दूं तो ज्यादा अच्छा है। और आप लोग प्लीज, कोरोना का खतरा टला नहीं है, अपना ख्याल रखो। बाहर जाने से पहले मास्क लगाओ, ग्लव्स पहनो, सैनिटाइज करो या हाथ धो, बस बीमार मत पड़ो, यही हम कहना चाहते हैं, ठीक है? और ये बहुआ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखो, बाहर मत जाओ जब तक जरूरी ना हो। अगर जाओ तो मास्क लगाओ, ग्लव्स लगाओ, हाथ धोते रहो, अच्छी नींद आए तो सोते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच। ये मैं बहुत बढ़िया जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। स्वागत मेरा नहीं, आरजे रोबोट रश्मि का। तालियां बजती रहनी चाहिए। नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, सबसे बात हुई है बहुआ की आज पहली बार एक रोबोट स्टूडियो में। वहाँ कहाँ, यहाँ देखे दीदी। वाह, आपको बहुआ कैसे लगता है पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी, मैंने इंटरनेट पे बहुआ को देखा है, आप मुझे फनी लगते हैं। ओह माय गॉड, लेडीज ताली यार, तुम लोग क्या कंजूसी कर रहे हो? बहुआ की तरह आप आवाज निकाल सकती हैं। इफ यू कैन ट्राई लिटिल बिट फॉर मी फॉर दिस। नहीं, मैं आपके जैसी बोल नहीं पाऊंगी, आप यूनिक है। यूनिक पे भी ताली बजाइए भाई साहब। हम दोनों यूनिक है इस वक्त स्टूडियो में, हम दोनों। पर मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप मेरे सवालों का बौछार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ, आप पूछिए। पूछता हूँ मैं, चलिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा पूरा सवाल, तब जवाब दीजिएगा, क्योंकि जवाब सिर्फ एक शब्द है, एक सिंगल वर्ड। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है दीदी? वाह, आपकी अदाएं बड़ी अच्छी लग रही मेरे को। पंजाब की गलियों में रहने वाला कड़ डैश, ठीक है, बचपन से ही अपना घर छोड़कर शहर में आ गया। शहर से अपने घर वालों को डैश भेजता था, हर महीने डैश भेजता था। उसे डैश से खेलने का बड़ा शौक था, डैश से खेलने का बड़ा शौक था। इंजीनियर जो बनना चाहता था, लेकिन गलत संगति में पड़ के वो नशा करने लगा। नशा करने के चक्कर में बीमार पड़ गया, अस्पताल में एडमिट हो गया। अस्पताल वालों ने उसके घर वालों को डैश भेजा, ठीक है? घर वाले वहां से आए, उनके हाथ में एक रिपोर्ट दी, फिर पता चला उसके अंदर डैश जमा हो गया है। और वो रिपोर्ट पाते ही घर वालों ने रिपोर्ट को डैश डैश कर दिया। आज वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में सुधर रहा है और वहीं से अपने घर वालों को डैश भेजता है। बताइए डैश में क्या है? रोबोट बनती हैं, बताइए क्या है?
बउआ बोल रहे हूँ लेडीज। हेलो। क्या आप एक बार फिर सवाल पूछ सकते हैं? यार इतना लंबा फिर से कैसे पूछें? चलो आप बोल रही हो और मेहमान हो तो पूछ लेता हूँ। आप भी आरजे मैं भी आरजे। तो मैं कह रहा था पंजाब की गलियों में कर डैश नाम का एक लड़का जो बचपन में ही शहर भाग आया, शहर से घर वालों को डैश भेजा करता था। फटाफट पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। उसको डैश से खेलने का बड़ा शौक था क्योंकि इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन गलत संगति में पड़ के उसने नशा करना शुरू किया। फिर जब वो बीमार पड़ा, अस्पताल में पहुंचा, अस्पताल वालों ने उसके घर वालों को डैश भेजा। घर वाले आए, उसकी रिपोर्ट देखे तो पता चला उसके अंदर डैश जमा हो गया है। फिर उन्होंने उस रिपोर्ट को डैश डैश कर दिया। अब वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में सुधर रहा है और वहीं से घर वालों को डैश भेजता है। बताइए डैश में क्या है? कैन यू गेस लेडीज? बबुआ बोलिए। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, आप ही जवाब दे दीजिए। पक्का? अच्छा चलिए, तो फिर आपने जब क्विट कर दिया है तो जवाब दे देता हूँ। जवाब सिंगल वर्ड है लेडीज एंड जेंटलमैन एंड रोबोट, ताड़। अब ताड़ कैसे मैं काउंट कर वो वर्ड फिट करके बताता हूँ। पंजाब की गलियों में कड़ डैश यानी करताड़ नाम का एक बंदा बचपन में ही गांव से शहर आ गए और शहर से अपने घर वालों को डैश यानी ताड़ भेजा करते थे। हैं, उसे ताड़ से खेलने का बड़ा शौक था क्योंकि इंजीनियर बनना चाह रहा था। गलत संगति में फंस के उसने नशा करना चालू कर दिया, बीमार पड़ा, घर वालों को अस्पताल वालों ने डैश यानी ताड़ भेजा। घर वाले जब आए तो वो रिपोर्ट देखी उसकी, उसमें उसके अंदर बहुत सारा ताड़ जमा हो गया था और फिर उन्होंने उस रिपोर्ट को ताड़ ताड़ कर दिया। अब वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में सुधर रहा है और वहीं से घर वालों को ताड़ भेजता है। आप तो नहीं बजा पाएंगी, जनता ताली बजाएगी। कैसा लगा हमारा सवाल? आपने गेस कर ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कोई भी इस सवाल का जवाब ना दे पाता। अरे बहुत बढ़िया जी। ठीक है, इंसानों के साथ ऐसा ही होता है, जो नहीं सोचते वैसा ही होता है। वाह। जो लोग इस वीडियो को देखकर मजे लिए हैं उनके लिए आपका संदेश क्या है? आरजे रोबोट रश्मि। हाँ, मैं उनको कहना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और रेड एफएम के चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरजे बनने के लिए एकदम उम्दा स्टाइल है आपका। हम भी यहाँ निकलते हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मेरे लिए एक सिकंजी लाइए, इनके लिए चार्जर का प्लग। थैंक यू। बजाते रहो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं रौनक और डॉक्टर सुकुमार अविश्वास से इंस्पायर्ड इस कवि सम्मेलन में आप सभी लोगों का देखिए पूरे हफ्ते का हालचाल और बवाल गाएंगे, लेकिन वो गाने और बताने से पहले कहना चाहूंगा कि एक शब्द होता है पलट। सुना पलट? पलटे भी हो गए। तो पलट शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हर इंसान थोड़ी थोड़ी मात्रा में पलट जरूर जाता है। और दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में पहली लाइन पकड़िएगा कि सिर्फ नेता नहीं, दिल्ली में मौसम भी पलट जाता। अरे हुई बारिश, गिरे ओले, कईयों का निकल गया छाता। और रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन इस बारी और स्पेशल। अरे हाउस द जोश, हर कोई जोर से चिल्लाता। तो जोश को हाई रखते रहो। अगली पंक्ति सुनो कि आईसीसी के अवार्ड्स में विराट ने धूम मचानी है और चुनाव जैसे नजदीक आता माहौल में गर्मी आनी है। अरे अखबारों के भरे पन्ने सभी ये बात कहते हैं कि पहले भैया जी अकेले थे, साथ अब दीदी भी आनी है। कि अब मैं बंद करता हूं, हमें क्या 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।